नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं आज आप लोगों को राजनीति और अन्य विषयों के अलावा एक दूसरी जगह लेके चल रहा हूं। ये दक्षिणावर्त उत्तरायण हनुमान मंदिर परानपुर का दक्षिणायन सिद्धपीठ हनुमान जी। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये दक्षिण दिशा में मूर्ति का मुँह है और मंदिर का मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ ही। ऐसा रेयर एंड रेयरेस्ट केसों में देखने को मिलता है किसी मंदिर का मुंह दक्षिण की दिशा में हो, क्योंकि हिंदू सभ्यता में दक्षिण को अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ मूर्ति है और मूर्ति का मुख है और दक्षिण दिशा की तरफ एक भव्य तालाब भी है। तालाब किसने खुदवाया, कब खुदा गया, इसे मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं मंदिर विकास समिति से जुड़े बाबा झांकी दास, आपका पूरा नाम क्या है बाबा जी? झांकी दास चतुर्वेदी। झांकी दास चतुर्वेदी जी से मैं इस मंदिर के बारे में जानकारी चाहूँगा। बाबा, ये मंदिर कब बना या मूर्ति कब की है? हम पकड़ ले। मंदिर का तो कोई स्थायी लगभग 300 वर्ष का मंदिर है। मूर्ति कितनी पुरानी है यह सोच का विषय है। यह मूर्ति पाषाण युग की है। अच्छा। जैसे उस जमाने में जी। वो पाषाण युग में प्रस्तर खंड हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे प्रस्तर खंड के। ठीक उसी तरह से यह सुडौल नहीं है जी, यह बेडौल गढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा। माने यह मूर्ति बेडौल है, तो इसलिए यह पाषाण युग की मूर्ति है और यह पुरातत्व विभाग वालों के लिए सोच का विषय है। यह मूर्ति कितनी प्राचीन है और लगभग यह संकट मोचन से भी अति प्राचीन मंदिर है, क्योंकि लगभग 1638 संकट मोचन वाराणसी जी, संकट मोचन वाराणसी जी 1627 या उसको मान लिया जाए 30 तक जी, वह संकट मोचन मंदिर का निर्माण है गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ के द्वारा किया गया जी। लेकिन यह मूर्ति उससे भी कितनी प्राचीन है यह शोध का विषय है। यह अति प्राचीन मूर्ति है। पहले यह मूर्ति मंदिर नहीं था, ये एक बहुत विशाल यहाँ बट का वृक्ष था। ये जो बट के वृक्ष भी हैं यह भी शोध का विषय है। ये कितना पुराना है यह भी एक शोध का विषय है जी। तो यह मूर्ति पहले वहाँ थी बट वृक्ष के नीचे। तो एक स्वनाम धन्य बाबू देवन सिंह अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे और चरगोड़ा ग्राम से वो बिलोंग करते थे और एक नंदलाल सिंह और हमारे ग्राम के जो है चतुर्वेदी परिवार लोग जो है यह मिल करके मंदिर की स्थापना हुई और फिर जी राम सुभग तिवारी रुकनापुर, इस तरह से लगभग 5-7-10 भक्तों ने मिल करके वो हनुमान चतुर्वेदी जी भी थे इस मंदिर के पुजारी जी। तो ये लोग मिल करके मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह मंदिर का निर्माण लगभग 300 वर्ष पूर्व का है। अच्छा। यह मूर्ति कितना पुराना है यह शोध का विषय है। कभी पुरातत्व विभाग वालों को आप लोगों ने बताया नहीं कि आके इसका शोध करिए? एक आध बार प्रयास किया गया हाँ। लेकिन सुलभ नहीं हो पाए अच्छा। वो सुलभ नहीं हो पाए। और यह इतना पहले बैकवर्ड एरिया था, यहाँ यातायात के कोई संसाधन थे नहीं जी, संसाधन नहीं था, इसलिए लोगों का ध्यान इस पर गया नहीं और विधर्मियों का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि यह बहुत ही प्रभावकारी मूर्ति है। ये दक्षिणावर्त माने दक्षिण लंका है, यह इतना प्रभावकारी मूर्ति है। लंका दक्षिण है और हनुमान जी लंका की तरफ देख रहे हैं। तो इस मूर्ति का ध्यान करने से कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। ये दक्षिणा मूर्ति की खासियत यह है कि अगर इस मूर्ति का ध्यान किया जाए तो जो भी कार्य हैं यह सब कार्य सुगम होता है। वीर तो आपने बहुत देखा होगा जी। कोई यादव मर जाता है, वो अकाल मृत्यु में होता है तो वीर हो जाता है, लेकिन ये महावीर विनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये दक्षिणावर्त होने से इनमें ओज, कांति, प्रभा, द्युति, लाइट, फोकस जो भी कह लिया जाए और सारी मनोकामना जो है इनके दर्शन मात्र से सिद्ध होता है। ये प्रकाश दक्षिणावर्त होने से ऊर्जा का भरपूर जो है संचार होता है जी। और इनका दर्शन करने मात्र से माने ऊर्जा का भरपूर दक्षिणावर्त मुँह होने से ऊर्जा का भरपूर माने वो प्रचार होता है और वो जो है जा करके एक्सेप्ट करता है। मानसिक संतुलन से ले करके सारी प्रक्रियाओं को जो है वो ये स्थितिदाता के रूप में माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे तालाब।
मंदिर के ठीक सामने दक्षिण दिशा में एक बहुत ही भव्य तालाब जैसा आप लोग देख रहे हैं। तालाब दिखाइए राजेश जी। इतना बड़ा तालाब और इतना जल भराव वाला तालाब इधर क्षेत्र में इस समय नहीं है। मैं चरगोड़ा निवासी बाबू महेंद्र नाथ सिंह से मैं इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। ये अध्यापक भी रहे हैं। बताइए तालाब कब से खुदा है और कौन खुदवाया है? तालाब के विषय में एक शिलाखंड मिला है जिस पर लिखा हुआ है सन 1601। जी। एक बाबू रघुवीर सिंह डूही गांव के निवासी थे। उन्होंने अपनी ज़मीन में इस तालाब का निर्माण कराकर इस मंदिर के लिए सौंप दिया। शिव भीख यादव जो उनके कारिंदे थे, उस शिला पट पर यह लिखा हुआ है कि शिव भीख यादव की देखरेख में इस तालाब का निर्माण हुआ। तो लगभग ये 400 वर्ष पुराना तालाब है जी। और लगभग 1.5 हेक्टेयर ज़मीन में इस तालाब का निर्माण हुआ है। जी। इसके बाद इसके चारों तरफ अतिक्रमण वगैरह है। इसके संरक्षण को और संवर्धन को कोई उपाय आप लोग कर रहे हैं कि ये तालाब सुरक्षित रहे, यहाँ पिकनिक? पहले यह तालाब झांकीदास के पूर्वज हुआ करते थे, इस मंदिर के पुजारी थे, उनके नाम से था। बाद में सन 1959 के आसपास यह ग्राम सभा की संपत्ति किन परिस्थितियों में हो गई मुझे नहीं मालूम, और अब यह गांव सभा के नाम तालाब दर्ज है। भीटा पर यह विद्यालय बना हुआ है, प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, और दूसरे तीसरे भीटा पर जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष एक टंकी भी बना दी गई। तो यह अतिक्रमण नहीं है, गांव सभा ने इसे आवंटित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए कार्य किया जा रहा है। चौथा भीटा पूर्वी हिस्सा में है जिस पर मंदिर के लिए छोड़ा गया है, और इसके विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से 10 वर्षों पूर्व से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जो इस समय हमारी सांसद, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी से भी कहा गया, विनीत सिंह जो हमारे एमएलसी हैं उनसे भी कहा गया, क्षेत्रीय विधायक अनुराग सिंह से भी कहा गया। उसके पहले 1991 से 2000 तक इस प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे, उनसे भी आग्रह किया गया। उन्होंने संकल्प भी लिया लेकिन बाद में मुकर गए और आज तक इस तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तत्कालीन ग्राम प्रधान किसी योजना में इस तालाब को अतिक्रमण होने से बचाया, प्रभात सिंह ने, नहीं तो पूरे तालाब पर अतिक्रमण हो गया होता और घर बन गया होता। धन्यवाद। ये बहुत ही भव्य स्थान है। ज़रा चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए राजेश जी कि कितना रमणीक स्थान है। अगर ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए तो यहाँ पर लोगों का आना जाना और बढ़ जाएगा। लेकिन मंदिर विकास समिति से जुड़े हुए लोग जो है इसको अपने आपस में सहयोग करके, लोगों से सहयोग मांग कर इस परिसर को इतना भव्य बनवा दिया है कि आज भी देखने लायक है। यहाँ दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है और उसके 9 दिन पहले से रामचरितमानस की कथा होती है। हर साल कोई न कोई व्यास आते हैं और बहुत भीड़ जुटती है। बहुत ही रमणीक स्थान है और धार्मिक स्थान। 27 वर्ष ही हो रहा है। ये 27 वर्ष से राम कथा का आयोजन लगातार हो रहा है। इधर धर्मशाला भी है जहाँ शादी विवाह के लिए भी लोग उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया लान है, भव्य गेट बना है, सब आपसी सहयोग से। अभी तक यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के विकास के लिए कोई एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया। यही ना बात है जी, सब जन सहयोग से हुआ है और इसमें अगुवाई करते हैं बाबू महेंद्र नाथ सिंह, बाबा झांकीदास जी और भी तमाम लोग हैं। सब लोग मिलजुल के ये एक, अगर यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की जरा सी भी नज़र पड़ जाए तो ये बहुत ही धार्मिक पर्यटन के रूप में एक बड़ा स्थान बन सकता है। ये
ये वृक्ष भी शोध का विषय कितना पुराना है? ये बरगद का है ना? जी जी जी। ये देखिए बरगद का पेड़ है, ये पता नहीं कितना पुराना है, लोग नहीं बता पा रहे हैं। जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं वो भी बताते हैं कि अब बचपन में भी इसी तरीके से इसको देख रहे थे। दादा भी बताते थे कि हमारे ज़माने में और इनके दादा बाबू महेंद्र नाथ जी के दादा भी बताते थे कि उनके ज़माने में भी इसी तरीके से ये पेड़ था। ये भी कितना पुराना है ये वट वृक्ष, ये भी एक शोध का विषय है। आज बस इतना ही। इसी मंदिर से जुड़े हुए देवन सिंह पहलवान की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।